Hi everyone, welcome once again to my Pathshala. And dear students, as you know that class 10th are doing very well. They are reading through online these days. So here is another chapter, the first chapter of social science, that is resources and development. So today our topic is resources and development. So first of all, we need to know what is a resource. ये रिसोर्स होता क्या है? ध्यान से आप देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है, ये एक बड़ा चैप्टर है। आप पहले जब 10th क्लास एंट्री करते हैं तो सोशल साइंस के ये पहला चैप्टर में एक लॉन्ग चैप्टर माना जाता है, तो आपको बारीकी से एक-एक करके सीखना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज़ अ रिसोर्स। A resource is something that we use to satisfy our wants, our needs is known as resource. रिसोर्स क्या होता है कि हमें जो चाहिए, हमारे कुछ वांट्स होते हैं, उस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो संबल यानी जो हमारे रिसोर्स जो चीज़ चाहिए, उसी को हम संबल या रिसोर्स बोलते हैं। Basically all those things which are available in our environment, and we satisfy our wants by using those instruments, those objects are known as resources. But we can't use everything that is available in our nature, right? So there should be three basic characteristics. If that those three characteristics are available there, then you can term that things as a resource. We can't say everything that this is a resource. There should be some characteristics. The first one is it should be technologically accessible. It should be technologically accessible means ये टेक्नोलॉजी लगा के हम उसे एक्सेसिबल कर सकते हैं. इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी देयर as to term that thing as a resource. The first characteristic, it should be technologically accessible. टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम उसे अगर पा सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. दूसरा है इकोनॉमिकली फिजिबल. इकोनॉमिकली फिजिबल ये हम एक एक करके बाद में हम बात करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, नैरेट करेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिकली फिजिबल. द थर्ड वन और लास्ट वन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. then we can term that thing as a resource. So now come to these 3 points, और ये 3 पॉइंट्स एक एक करके हम नरेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि क्या है. पहला है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. अगर आप सोना निकाल रहे हैं मिट्टी से, तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे आप मिट्टी से सोना निकाल के आप यूज कर सकते हैं, कोई ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बना नहीं सकते, तो उसको हम टेक्नोलॉजिकली इनएक्सेसिबल बोलेंगे. वो एक्सेसिबल नहीं है. लेकिन हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी है बोल के हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी से सोना निकाल के उसको प्यूरिफाई करके हम यूज कर रहे हैं और वो रिसोर्स बन रहा है. लाइक विज पेट्रोलियम ऑल्सो इट नीड्स सो मच टेक्नोलॉजी. यू कैन सी फ्रॉम सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज आर देयर. सो ये जो बहुत सारे मशीनरीज लग के उसको तेल निकाला जाता है और उसको पेट्रोलियम, जैसे हमारा पेट्रोल आता है ऐसा पेट्रोल नहीं निकलता है, वहाँ प्यूरिफाई किया जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आर देयर. सो 3 नंबर जो जो है ये है टेक्नोलॉजिकली. दूसरा नंबर जो है इकोनॉमिकली फिजिबल. आपके पास ऐसा होना चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी आ गया, लेकिन आप इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए. इकोनॉमिकली जैसे सागर का पानी, समंदर का पानी आप पीना चाहते हैं तो ठीक है, आप कोई टेक्नोलॉजी भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका जो रेट होगा, द प्राइस ऑफ दैट वाटर वुड बी मच मोर देन योर एक्सपेक्टेशन.
तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि 1 लीटर पानी 600 रुपए 700 रुपए में आए और आप पी रहे हैं वैसा का वैसा पानी जो हमें 10 रुपए में मिल रहा है, तो इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली फिज़िबल। द लास्ट वन इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कल्चरली, तो ठीक है। कल्चरली मीन्स जैसे आप प्रोटीन है बोल के आप कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं खा सकते ना, राइट? सो इट शुड बी इन आवर कल्चर दैट वी कैन एक्सेप्ट, देन इट्स ओके। देन ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है। अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी वस्तु में हैं, किसी भी चीज़ में हैं, तो उसको हम रिसोर्स मान सकते हैं। Okay, now the next point is how we use the resources to satisfy our needs, satisfy our wants. अभी हम बात करेंगे कि किस तरह आप ये रिसोर्सेस को अपने वांट्स फिलअप करने के लिए, अपने नीड्स फिलअप करने के लिए, आपके जो डिमांड है उसको फिलअप करने के लिए आप क्या करते हैं। इसके लिए मेनली 3 डायमेंशंस में हमें जाना पड़ेगा। पहला जो नेचर यानी फिजिकल एनवायरनमेंट आपको कुछ एक चीज़ दिया है, उस चीज़ को आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी इज़ द सेकेंड डायमेंशन एंड द थर्ड डायमेंशन इज़ इंस्टीट्यूशंस। पहला वाला जो फिज़िकल आपके पास है, फिज़िकल एनवायरनमेंट, उसमें कुछ आपको दिया गया है, भगवान ने दिया है या नेचर ने आपको गिफ्ट किया है, उसको आप टेक्नोलॉजी लगाएंगे तब आप एक्सेस कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी ही सिर्फ नहीं है, फर्दर इम्प्रूव उसको ले भी लिए टेक्नोलॉजी लगा के, तो भी ये सफिशिएंट नहीं है, आपको आगे भी और चाहिए। ओके, सो टेक्नोलॉजी आप लगा दिए और आप ये चाह रहे हैं कि नहीं हमें रिसोर्स मिल गया, लेकिन बात ये है कि हाउ टू टेक इट एज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। आपको प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की तरह कैसे इसे लेना है, आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आपको चाहिए इंस्टीट्यूशंस। And for all this process that is from physical environment that is given by the nature, technology and institutions, all these 3 things will be processed by one thing, that is human beings. So human beings is the best resource that we have. और आपको पता है कि भारत में हमारे मानव संबल जिसे कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे क्वालिटी अगर ह्यूमन बींग्स हमें मिले या ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ावा दिया जाए, तो कम रिसोर्स में बहुत कुछ हम फिलअप कर सकते हैं, बहुत कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है कि आपके पास जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास जितने छोटे छोटे रिसोर्स हैं, उनको वो डेवलप करने का जो प्रोसीजर होता है उसमें सबसे वाइटल रोल निभाता है। तो हम रिसोर्सेस को मेनली 4 भाग में विभक्त कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड दीज रिसोर्सेस इनटू 4 मेन ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। याद रखिए, आपको इसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में। ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये बायोटिक है। और दूसरा है एबायोटिक। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, आपको पता है। तो हम आगे जाके एक एक करके ये पूरा डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं 4 तरह के ओरिजिन होता है और ये 4 तरह के ओरिजिन से किस तरीके से कैसे डिवाइड किया गया है रिसोर्सेज को। The first one is on the basis of origin, it is biotic and abiotic. The second one is on the basis of accessibility. Accessibility किस तरह एग्जिट करता है, किस तरह रहता है, उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो accessibility के हिसाब से it is also of 2 types, renewable resources and non-renewable रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होता है कि जो रिन्यू होता है, फिर से हो सकता है, उसको बोलते हैं एक बार ख़त्म होने के बाद और हो सकता है, तो उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो होता है जो एक बार ख़त्म हो जाए तो कई साल लग सकते हैं, बहुत टाइम पीरियड लेता हो या कभी नहीं होता हो वापस, उसे कहते हैं
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब ओनरशिप के बारे में आते हैं कि ये ओनरशिप के हिसाब से अलग अलग होता है। द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, आप अकेले कोई रिसोर्स का मालिक हो सकते हो, इंडिविजुअल। देन कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आता है नेशनल, नेशनल के बाद आता है इंटरनेशनल। तो ये अलग अलग तरीके से आप रिसोर्सेस को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नाउ द लास्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं रिसोर्सेज को? पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्ड। इसी तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं रिसोर्सेज को। आप देख सकते हैं हमारे साइड स्क्रीन में जो दिया गया है रिसोर्सेज के श्रेणी विभाग, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके वो एनालाइज करके भी, इसको एनालाइज करके भी आप अपने घर में आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।